वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसके अंतर्गत नरमपंथी यानी कि उदारवादी चरण से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। नरमपंथी जिन्हें उदारवादी भी कहा जाता है, तो नरमपंथी या फिर उदारवादी चरणों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न जो होंगे ये आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या फिर बिहार दरोगा के लिए या बिहार एसएससी और इसके साथ ही साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये 1885 में स्थापित हुई, यानी इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में होती है। तो उस समय पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कौन था। लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड डफरिन था या फिर लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? तो सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। यानी जो भारतीय सिविल सेवा होता था जो कि अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाता था, तो इस सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर CR दास। कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक वोमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर महात्मा गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? AO ह्यूम थे। कौन थे? AO ह्यूम थे। इन्हीं AO ह्यूम का जो पूरा नाम है वो क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इसका जो सही जवाब होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम लोग जॉर्ज यूल को जानते हैं, विलियम वेडरबन को जानते हैं, AO ह्यूम को जानते हैं या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जानते हैं, तो AO ह्यूम को जानते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता विपर। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये पुस्तक जो लिखी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थी। किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। 1885 से लेकर के जो 1905 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। किस चरण के नाम से? उदारवादी चरण के नाम से। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। 1885 ईस्वी जो है ये किस कारण से प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण या फिर बक्सर के युद्ध के कारण। तो भारतीय इतिहास में
वर्ष 1885 जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि 1885 में ही क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? कौन सा महाविद्यालय है ये? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है आधुनिक भारतीय इतिहास में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। A.O. ह्यूम इसके प्राचार्य थे। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या चीज़ सही है? आखिर क्यों प्रसिद्ध है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यहीं पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। क्या बोल रहा है? 1885 से लेकर के और 1905 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। किसका? उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? इसके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था ये क्या था? तो प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था वो था संवैधानिक आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहली बैठक जो है ये किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में, बम्बई में, अहमदाबाद में या फिर इलाहाबाद में? कहाँ पर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो पहले पूना में होना तय था। कहाँ पर? पूना में होना तय था। लेकिन पूना में क्या हो गया? प्लेग फैल गया। पूना में प्लेग जैसी बीमारी फैल गई, प्लेग यानी हैजा जैसी बीमारी फैल गई, जिसके कारण इसे पूना में ना करके बम्बई में किया गया। कहाँ किया गया? बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की पहली जो बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? इनमें से महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय? किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? इस ऑप्शन में 3 नरमपंथी हैं और एक कोई है जो कि नरमपंथी नहीं है। तो बताना है वो कौन है। जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बनर्जी। तो जीके गोखले नरमपंथी हैं, आरसी दत्त भी नरमपंथी हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी भी नरमपंथी है। एकमात्र है बाल गंगाधर तिलक जो कि नरमपंथी नहीं है बल्कि गरमपंथी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे? तो संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। A.O. कौन थे? ह्यूम थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो ये क्या थे? असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर विज्ञानी? क्या थे? तो ये एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से थे? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से? दोनों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से, पंजाब से। तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो किस क्षेत्र से थे? तो ये लोग थे शहरी क्षेत्र से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड मिंटो ने? किसने किया? तो बंगाल विभाजन जो है ये किसने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया बंगाल विभाजन?
लॉर्ड कर्जन ने किया। लेकिन वहीं पर अगर पूछे कि विभाजन को समाप्त किसने किया तो वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को समाप्त किया। बंगाल विभाजन को समाप्त किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और बंगाल विभाजन किसने किया, किस वायसराय ने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। अब इसको इसके क्रम के अनुसार क्या करना है? सजाना है। बॉम्बे एसोसिएशन की अगर स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 अगस्त कब हुई थी? 26 अगस्त 1852 को बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब मद्रास महाजन सभा की अगर बात करें तो मद्रास महाजन सभा की भी स्थापना जो है वो मई 1884 को हुई। कब हुई? मई 1884 को। इंडियन एसोसिएशन को अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना भी हुई थी 26 सितंबर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 26 सितंबर 1876 को हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1876 को। वहीं अगर इंडियन लीग की हम लोग बात करें तो इंडियन लीग की जो स्थापना है ये 1928 में हुई है। कब हुई है? 1928 में। अब इन सब के डेट के बारे में हम लोग देख लिए कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को, मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 को, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1876 को और इंडियन लीग की स्थापना 1928 को। तो अब इसके बाद इसे हमें क्रमवार में सजाना है। तो सबसे पहले क्या होता है? 1852 आया। 1852 सबसे पहले क्या आया? अब यहाँ पर 1852। ठीक है, तो 1852 एक हो गया एक। इसके बाद क्या है? 1876। क्या है? 1876 यानी कि 3 नंबर। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो आएगा 1884 2। और इसके बाद देखेंगे तो आ जाएगा 1828 4। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 जो है ये कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 3 4 2 कहाँ पर है? 1 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। सही आंसर हमारा होगा 1 3 2 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये वही बदरुद्दीन तैयबजी हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1887 में। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव, तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे या फिर WC बनर्जी थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन की गहराई को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस प्रथम भारतीय ने चुनाव को लड़ा था, तो जिस प्रथम भारतीय ने चुनाव को लड़ा था वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। वो पहले भारतीय थे, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे और हमारे ऑप्शन में इनका नाम भी कहीं नहीं है। तो चुनाव लड़ने वाले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे, लेकिन चुनाव जीतने वाले कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी।
चुनाव जीतने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बनाना होता है। तो यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं है, तो दादा भाई नौरोजी को टिक करेंगे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन है? लॉर्ड हैमिल्टन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डफरिन का या फिर लॉर्ड मिंटो का? तो ये कथन जो है, ये कथन किसका है हमें बताना है। तो ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या फिर दिनशा वाचा थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? स्थापना अधिवेशन जो था यानी पहला जो अधिवेशन था उसमें इनमें से कौन थे जो कि उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रणाडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना अधिवेशन था यानी प्रथम अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का जो पूरा नाम है वो क्या है? वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये स्थापना जैसे कि स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही की थी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में, 1835 में, 1836 में या फिर 1837 में कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? इसमें किसको ध्यान में रखा गया था? किसके कल्याण के लिए की गई थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना? जमींदार, किसान, शिल्पकार या फिर उपयुक्त सभी? तो इस सोसाइटी की स्थापना जो है वो जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की? लंदन में, ग्लासगो में, अबरदीन में या फिर बम्बई में? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेव गोविंद रनाडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर उपयुक्त में से सभी ने? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन जो है उस पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल गलत, इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था। बिल्कुल सही है, 1916 में संयुक्त रूप से अधिवेशन किया था जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है। कहाँ ऑप्शन में 2 3 है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये पूना में होना प्रस्तावित था, लेकिन आखिरी समय में इसे बम्बई स्थानांतरित करना पड़ा। आखिर क्यों? तो बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोध में थे। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल गलत है। बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.ओ. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। ये भी गलत है। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। ये बिल्कुल सही है। पूना में होना था, पूना में हैजा फैल जाने के कारण जो है उसे तत्काल क्या किया गया कि पूना से बम्बई जो है अधिवेशन को स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो क्या दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये बिल्कुल सही है, 3 बार चुने गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। जी, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। नहीं, ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थ में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण भी था, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा भी था, और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्जागरण भी था। सही जवाब होगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जो कि उसमें शामिल नहीं था? कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। इसके बाद है यहाँ पर देखेंगे कि एक चीज़ तो ये हो गया, तो ये चीज़ सही है कि गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये गलत है। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, ये भी सही है। 1883 का एल्बर्ट विधेयक विवाद, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के
प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कौन था? रिपन, लीटन, डफरिन या फिर नॉर्थब्रुक? वो कौन था? लीटन था। कौन? लीटन। लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, अब लागू हुआ था। क्या बोल रहा है कि लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 20 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था ये? तो ये कब लागू हुआ था इसको हम लोग देखेंगे। तो ये लागू हुआ था 1875 में, 1878 में, 1880 में या फिर 1890 में? ये हुआ था 1878 में। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था एल्बर्ट बिल विवाद? रिपन के, लीटन के, डफरिन के या फिर नॉर्थब्रुक के? किसके शासनकाल में ये उभरा था? तो ये हुआ था लीटन के शासनकाल में। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो इनमें से किसने की? तो गणेश अगरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर फिरोज शाह मेहता ने? किसने इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो ये होंगे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1865, 1867, 1885, 1887। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने, 86 प्रतिनिधियों ने, 93 प्रतिनिधियों ने या फिर 101 प्रतिनिधियों ने? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? जॉर्ज यूले, वेडरबर्न, कादम्बिनी गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने इनमें से 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो थे वेडरबर्न। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये कथन जो है ये किसका है? दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का या फिर ए.ओ. ह्यूम का? ये जो कथन है ये कथन किसका है? ये कथन है दादा भाई नौरोजी का। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बनाकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये किसने किया था? डफरिन ने, कर्जन ने, नॉर्थब्रुक ने या फिर लीटन ने? किसने किया था? तो ऐसा डफरिन ने किया था। किसने किया था? डफरिन ने किया था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है? किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यहाँ राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये कथन जो है ये किसका था? डफरिन का, एल्गिन द्वितीय का, लैंसडाउन का या फिर कर्जन का? तो ये जो है एल्गिन द्वितीय का कथन था। निम्न में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? इनमें से कांग्रेस के विरोधी कौन कौन थे? सैयद अहमद खां कांग्रेस विरोधी थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद ये भी राज विरोधी थे।
हैदराबाद के नवाब, ये भी राज विरोधी, और दिनशा मानकजी पेंटिंग जो है ये भी क्या था, इसके विरोध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादी जो थे वो किस प्रकार की कार्य पद्धति से अपना कार्य करते थे, तो प्रार्थना, याचिका व विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो उदारवादी जो थे वो प्रार्थना, याचना और विरोध करते थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? किसने कहा था कि भिखमंगी राजनीति है? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति उग्रवादियों ने कही थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ पर 1904 नहीं होगा, 1904 की अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी। 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में। उग्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उग्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण की ओर जनता के ध्यान को खींचना, जन आंदोलन करना, हिंसक कार्य पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो उग्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो क्या था? तो ब्रिटिश शोषण की ओर जनता के ध्यान को खींचना। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखक की श्रृंखला में की थी? तो वो कौन थे? अरविंद घोष, आरसी दत्त, वी राघवाचार्य, सैयद अहमद खां। तो ये थे अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1902 में, 1903 में, 1904 में, या 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो ये इन्होंने की थी कब? तो 1905 में की थी। 1905 में कब? तो 12 जून को। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। भारत सेवक मंडल को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? किसने औरंगजेब से की? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर एनी बेसेंट ने? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये वक्तव्य जो है ये किसने दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर आरसी दत्त ने? तो इस वक्तव्य को देने वाले जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का ही वक्तव्य था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस से केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड नेपियर ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड लीटन ने?
ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ? किसने ये लिखा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो ये किसने कहा था? आरपी दत्त ने। किसने कहा था इसे? तो आरपी दत्त ने कहा था, आरसी दत्त ने कहा था, जेपी नारायण ने कहा या फिर बीजी तिलक ने कहा। तो ये कथन जो है ये आरपी दत्त का है। किसका है? आरपी दत्त का है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।